ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंस से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 7 मई 2023 के लिए है। विषय आदम और पतित आदमी। स्वर्णपथ यशाया। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उत्तरदायी अध्ययन। यशाया। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा। और अनेक जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजे तेरे आरोहण के प्राप्त की ओर आएंगे। हे सैऊन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभामान वस्त्र पहन ले, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम उठ, हे सैऊन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन खोल दे, क्योंकि यहोवा कहता है, तुम जो संतमत बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। हे यरूशलेम के खंडरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रगट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे प्रभु, तेरे काम अनगिनत हैं, इन सब वास्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो धरती पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समंदर की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। उत्पत्ति। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदमी जीवित प्राणी बन गया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी सांति मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दी, और उसको आदम के पास ले आया। उत्पत्ति। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कायन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। फिर वो उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कायन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। तब कायन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वो मैदान में थे, तब कायन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कायन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है,
उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बेहेतू और भगोड़ा होगा। मरकस। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के नियन अपने ऊपर उतरते देखा, और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। यूहन्ना। यरूशलेम में बड़े फाटक के पास एक कुंद है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। ईश्वर ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? उस बीमार ने उसे उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंद में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वो मनुष्य तुरंत ठीक हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, तू तो ठीक हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे ठीक किया वो यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम सब्बत के दिन किया करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी इसी रीति से करता है। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है, और वो इससे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। रोमियो। सो अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखम, या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न समर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। करंथियों। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। अब मैं मेरी बेकरारी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। उत्पत्ति 1:27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। इस कंशक विचार पर जो देने के लिए ये दोहराया जाता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, दिव्य आत्मा को प्रतिबिंबित करने के लिए है। दिव्य प्रेम अपने स्वयं के विचारों को आशीर्वाद देता है और उनकी शक्ति को प्रकट करने के लिए उन्हें पाप ना करने का कारण बनता है। मिट्टी की खेती करने के लिए आदमी नहीं बनाया गया है
उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, अधीनता नहीं। वो पृथ्वी और स्वर्ग में विश्वास का स्वामी है, स्वयं अपने निर्माता के अधीन है। ये होने का विज्ञान है। उत्पत्ति 2:1। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। इस प्रकार सार्वभौमिक अस्तित्व में ईश्वर के विचार पूर्ण और हमेशा के लिए अभिव्यक्त होते हैं, क्योंकि विज्ञान अनंतता और प्रेम के पितृत्व और मातृत्व को प्रकट करता है। मानवीय क्षमता ईश्वर की रचना और उसके साथ जाने वाली ईश्वरी शक्ति और उपस्थिति को समझने और उसकी आध्यात्मिक उत्पत्ति को प्रदर्शित करने के लिए धीमी है। उत्पत्ति 2:6। तो भी कोहर पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। दिव्य सृष्टि के ज्ञान और सत्य को पहले से ही विचार किए गए श्लोकों में प्रस्तुत किया गया है, और अब विपरीत रूपी सृष्टि के एक भौतिक दृष्टिकोण को निर्धारित किया जाना है। उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में ईश्वर और ब्रह्मांड के इस भौतिक दृष्टिकोण का विवरण है, एक कथान जो पहले दर्ज किए गए वैज्ञानिक सत्य के बिल्कुल विपरीत है। पहले रिकॉर्ड का विज्ञान दूसरे के झूठ को साबित करता है। यदि एक सच है तो दूसरा गलत है, क्योंकि वो विरोधित हैं। पहला रिकॉर्ड भगवान को सभी शक्ति और सरकार प्रदान करता है और मनुष्य को भगवान की पूर्णता और शक्ति से संपन्न करता है। दूसरा रिकॉर्ड कालानुक्रमिक मनुष्य के रूप में उत्परिवर्तित और नश्वर, जैसा कि जीवता से टूटकर और स्वयं की कक्षा में परिक्रमा करते हुए अस्तित्व दायित्व से अलग विज्ञान असंभव के रूप में समझाता है। ये दूसरा रिकॉर्ड अचूक रूप से अपने भय रूपों में त्रुटि का इतिहास देता है, जिसे जीवन और बुद्धि कहा जाता है। क्या ईश्वर बीमारी भेजता है, माँ को कुछ वर्षों के लिए अपने बच्चे को दे देता है और फिर उसे मौत के घाट उतार देता है? क्या परमेश्वर ने पहले से ही जो कुछ बनाया है वो नए सिरे से बना रहा है? इस बिंदु पर शास्त्र निश्चित हैं, ये घोषणा करते हुए कि उसका काम समाप्त हो गया था। भगवान के लिए कुछ भी नया नहीं है और ये अच्छा था। सर्वव्यापी और अनंत मन ने सभी को बनाया और सभी को शामिल किया। ये मन गलतियां नहीं करता है और बाद में उन्हें सही करता है। ईश्वर मनुष्य को पाप करने, बीमार होने या मरने के लिए प्रेरित नहीं करता है। आदम शब्द अबरानी एडमा से लिया गया है, जो जमीन के लाल रंग, धूल और शून्यता को दर्शाता है। यहोवा ने घोषणा की कि धरती शापित हुई थी और इस आधार से इस सामग्री आदम को बनाया गया था। फिर भी मनुष्य के लिए भगवान ने पृथ्वी को आशीर्वाद दिया था। इससे ये अनुसरण करता है कि आदम आदर्श नहीं था, जिसके लिए पृथ्वी धन्य थी। आदर्श व्यक्ति का नियुक्त समय में पता चला था और उसे यीशु मसीह के रूप में जाना जाता था। वैज्ञानिक रचना के इस रिकॉर्ड के अनुवादकों ने अस्तित्व की झूठी भावना का मनोरंजन किया। वो पदार्थ के अस्तित्व, उसके प्रसार और शक्ति में विश्वास करते थे। त्रुटि के उस दृष्टिकोण से वो आत्मा की प्रकृति और कार्य प्रणाली को नहीं समझ सके। उसी तरह वो उस विरोधाभास को नहीं समझ पाए जो पवित्र शास्त्र अपने आध्यात्मिक महत्व में शानदार है। सत्य के पास सभी त्रुटियों, पाप, बीमारी और मृत्यु के लिए उत्तर है। तू मट्टी शून्य है और फिर मट्टी शून्य में मिल जाएगा। जैसा कि आदम त्रुटि में सभी मर जाते हैं, यहाँ तक कि मसीह में भी सत्य सभी को जीवित किया जाएगा। मनुष्य की नश्वरता एक मैथिक है, क्योंकि मनुष्य अमर है। दिव्य विज्ञान में मनुष्य भगवान की सच्ची छवि है। मसीह यीशु में ईश्वरीय प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त किया गया है, जिसने ईश्वर के दुखद प्रतिबिंब को नश्वर पर फेंक दिया और उनके जीवन को उनके कमजोर विचारों से ऊंचा उठा दिया। वो अनुमति देंगे विचार जो मनुष्य को प्रतीत, बीमार, पापी और मरने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिक होने और दिव्य उपचार की मसीह की समझ में एक आदर्श सिद्धांत और विचार शामिल हैं। पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य
विचार और प्रदर्शन के आधार के रूप में। ये ईश्वर के हमारे सर्वोच्च विचारों के विपरीत होगा कि पहले उसे कानून और कार्य की व्यवस्था करने में सक्षम बनाया जाए ताकि कुछ पूरे परिणामों को लाया जा सके, और फिर अपनी इच्छा का असहाय पीड़ितों को ऐसा करने के लिए दंडित किया जाए जो वो करने से बच नहीं सकते थे। जो कुछ भी मनुष्य के पाप को दर्शाता है या भगवान के विपरीत या भगवान की अनुपस्थिति आदम का सपना है, जो ना तो मन है और ना ही मनुष्य है, क्योंकि ये पिता की भीख नहीं है। ये अज्ञानता और असत्य विश्वास है, वास्तविक वास्तुओं पर आधारित है, जो आध्यात्मिक सुंदरता और अच्छाई को छुपाते हैं। इसे समझते हुए पौलुस ने कहा, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। ये क्रिश्चियन साइंस का सिद्धांत है। उस दिव्य प्रेम को उसकी अभिव्यक्ति या वास्तव से वंचित नहीं किया जा सकता, कि आनंद दुख में नहीं बदल सकता है, क्योंकि दुख आनंद का स्वामी नहीं है, कि अच्छाई कभी बुराई पैदा नहीं कर सकती, कि पदार्थ कभी भी मन उत्पन्न नहीं कर सकता है, और ना ही जीवन का परिणाम मृत्यु है। पूर्ण पुरुष भगवान द्वारा शासित उसका सिद्ध सिद्धांत पाप रहित और शाश्वत है। पूर्णता का मानक मूल रूप से भगवान और मनुष्य थे। क्या ईश्वर ने अपने स्वयं के मानक को नीचे रखा, और क्या मनुष्य पाप में गिर गया है? साइंस में ईश्वर और मनुष्य के संबंध ईश्वरीय सिद्धांत और विचार अविनाशी हैं, और विज्ञान जानता है कि कोई चूक नहीं हुई है और ना ही सिद्ध भाव मन लौटा, लेकिन ये ईश्वरीय आदेश या आध्यात्मिक कानून रखता है, जिसमें ईश्वर और वो जो कुछ भी बनाता है परिपूर्ण और शाश्वत है, अपने सनातन इतिहास में अपरिवर्तित रहा है। अस्तित्व के विज्ञान में महान सत्य के वास्तविक मनुष्य था, है और हमेशा रहेगा, निर्विवाद है, क्योंकि यदि मनुष्य परमेश्वर का प्रतिबिंब है तो वो ना तो ऊपर है ना नीचे, परंतु सीधा और परमेश्वर जैसा है। भगवान मनुष्य का दिव्य सिद्धांत और भगवान की समानता में आदमी अविभाज्य, समान जैसा पूर्ण और शाश्वत है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।